ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे इटावा की, जहां छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। साथ ही बात करेंगे जौनपुर की, जहां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर डोभी क्षेत्र में ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। भरथना थाना क्षेत्र अंतर्गत अभी कुछ दिन पूर्व ग्राम नगला मूलू में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना मिली थी। तत्काल पुलिस टीम ने मौका वारदात पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की थी। इस हत्याकांड के जल्द से जल्द खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा द्वारा क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में एसओजी प्रभारी समित चौधरी की टीम, सर्विलांस प्रभारी नागेंद्र चौधरी की टीम तथा भरथना थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह की पुलिस टीम को लगाया गया था। और जब पुलिस टीमों द्वारा संयुक्त रूप से इस हत्याकांड की गहनता से जांच की गई तो पुलिस टीमों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड मृतक का छोटा सगा भाई ही निकला। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल किया गया एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, 315 बोर बरामद कर लिया गया है। इस हत्याकांड की गुत्थी को सफलतापूर्वक सुलझाने वाली पुलिस टीम को एसएसपी संजय कुमार वर्मा द्वारा 15,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैसा कि अवगत है कि दिनांक 8-9 की रात में भरथना थाने में एक व्यक्ति लाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके सर में 2 गोलियां मारी गई थी। इसमें 2 लोग नामजद हुए थे, रमाकांत इत्यादि उसी गांव के। और इसमें फिर हमारे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था। एसओजी सर्विलांस एवं प्रभारी निरीक्षक भरथना के नेतृत्व में 3 टीमें लगी हुई थी और ये तीनों टीमें जो है एससीओ भरथना और एसपीआरए साहब के पर्यवेक्षण में कार्य कर रही थी। इसमें लगातार 3-4 दिनों से काफ़ी गहन पूछताछ की जा रही थी। आज इसमें महती सफलता प्राप्त हुई है कि जो व्यक्ति जो मृतक था उसका सगा भाई उसने इसकी हत्या की थी। और वो इसमें चूँकि 3 कारण थे उसके हत्या करने के पीछे। एक पहला कारण ये था कि वो 20 लाख रुपए उसको जो है उसकी दादी को खेत बेचने से पैसा मिला था, जो क्रिप्टो करेंसी के रूप में उसके अकाउंट में था। उसका लालच था, उसको उसका पासवर्ड वगैरह सब पता था। एक मूल कारण ये भी था। दूसरा जो सबसे इमीडिएट रीज़न था वो ये था कि वो जब गर्लफ्रेंड से अपने बात करता था तो गर्लफ्रेंड से बात करने के कारण उसका भाई जो बड़ा वाला था उसे लाल सिंह उसे मारता पीटता था, कभी कभी उसको डांटता था इसके लिए। तो वो इसके परिदृश्य में उसके दिमाग में ग्रज चल रहा था, उसमें दिमाग में एक झगड़ा चल रहा था उसके दिमाग में। साथ ही साथ इस मुद्दे पर एक तीसरी वजह ये थी कि जब भी वो इस तरह की बात आती थी तो बड़ा भाई छोटे भाई को काफ़ी बुरी तरह से कई बार डांटता था या मारता पीटता था, जिसकी वजह से इसके दिमाग में इसको मार लेने का निर्णय रात में लिया उसने। और इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर डोभी क्षेत्र में ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया गया। विजय प्रताप के नेतृत्व में ये रैली भीमपुर से शुरू होकर कोयलारी, बजरंग नगर, खुजी होते हुए केराकर तक पहुंची। रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। नीले झंडू, संविधान की झांकी, डीजे की धुन और जय भीम जैसे गगन भेदी नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। लोगों ने बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे उत्साह के साथ भागीदारी की। इस रैली में कानून व्यवस्था की भूमिका भी सराहनीय रही। बजरंग नगर चौकी इंचार्ज राजेश राम ने पुलिस बल के साथ रैली में सक्रिय सहयोग किया। वह पूरे समय मोर्चा संभाल रहे और रैली को शांतिपूर्ण व सफलतापूर्वक संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाई। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता पृथ्वीराज कुमार की रिपोर्ट। कानपुर से बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले कि वैश्य समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। वैश्य समाज के साथ अत्याचार को देखते हुए अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अहम जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि लगातार कहीं न कहीं वैश्य समाज को योगी आदित्यनाथ की सरकार में निरंतर सताया जा रहा है और वैश्य समाज के साथ हत्या, लूट, रंगदारी, जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर घटनाएं निरंतर सामने आ रही हैं। आइए चलिए दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शैलेंद्र गुप्ता ने और क्या कुछ कहा। मैं शैलेंद्र राजेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय हमारा समाज। आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, ये शैलेंद्र गुप्ता जी हैं जो बांदा से हैं। इनके साथ एक घटना घटी 14 तारीख, जिसमें मुख्य अभियुक्त अंकुर सिंह कछवाहा है और गिरफ्तारी उनकी आज तक नहीं हो पाई। और सिर्फ एक बांदा की घटना नहीं है, ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वैश्यों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं। अभी पिछले लगभग 4 महीने पहले संतराम अग्रहरी की हत्या सुल्तानपुर में, उसमें भी मुख्य अभियुक्त
बीजेपी का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है, उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं, 5 महीने। एक घटना भी बलिया में घटी, पुलिस ने निर्दोष व्यक्ति को, एक नंदलाल साहू को उठाकर बर्बरतापूर्वक लॉकअप में जाके मारा, मेडिकल कराने के बाद उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही। ऐसी कई घटनाएं हैं। उनके साथ क्या घटना हुई? एक मामूली सा विवाद था कुत्ते को लेकर, और इनके बगल में एक ठाकुर साहब रहते हैं, अंकुर सिंह कछवाहा। इनके कुत्ते को लेके कोई थोड़ा सा बातचीत हुई 1 महीने पहले, और उस आदमी ने उस रंजिश को लेके होली वाले दिन इन पे गाड़ी चढ़ा दी, और सिर्फ चढ़ाई नहीं, बैक करके 2 बार चढ़ाई। इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, मुख्य अभियुक्त कभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, बराबर धमकियां मिल रही हैं। तो हमारा आग्रह है सरकार से कि वैश्यों पे जो उत्पीड़न हो रहे हैं, इनकी आवाज सुनी जाए, व्यापारियों पे जो उत्पीड़न हो रहे हैं उनकी आवाज सुनी जाए, इनके अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि कोई दूसरी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। पुलिस से बात करते हैं, वो पूरी तरह से इस हत्या के प्रयास को पुलिस चाहती है, कह रहे हैं जांच करके पकड़ रहे हैं। कोई MP MLA तो नहीं है जो जांच करके पकड़ा जाएगा, उसको एक्सीडेंट में तब्दील कर रहे हैं। मैं सर बांदा से आया हूँ। बांदा की हमने मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने बांदा में 264/25 एक मुकदमा लिखवाया हुआ है। मेरे साथ घटना हुई थी 14 मार्च की। 14 मार्च को मेरे ऊपर अंकुर सिंह कछवाहा नाम का लड़का रहता है बांदा में, जो कि बहुत ही दबंग किस्म का व्यक्ति। उसने अपनी फॉर्च्यूनर से मेरे ऊपर जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा करके 2 बार टक्कर मारी। पहली टक्कर मेरे बाईं कमर में मारी, मैं उससे गिर गया, और दूसरे टक्कर मेरे सर में मारी जिससे नंबर प्लेट घुस गई। मेरा इलाज कानपुर में चला। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बांदा का कोई भी ना प्रशासन शासन कोई भी मेरी मदद नहीं करने को तैयार है। मुकदमा लिखने के बाद ना गिरफ्तारी कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से इस बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे साथ निष्पक्ष केस की जांच की जाए, और इस केस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बांदा के जो प्रशासन है वो इस केस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एक्सीडेंट दिखाना चाहते हैं। लेकिन मेरे साथ हत्या करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैं बच गया हूँ, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कानपुर आया। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता अक्षय सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर में बाल विकास परियोजना विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हुई थी 120 नियुक्तियां, जिसमें लगभग 4000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। नियुक्तियों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार लगाए जा रहे विभाग के ऊपर आरोप। मुख्य विकास अधिकारी के पांडे ने बताया कि 120 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता के साथ हुई हैं। किसी भी अभ्यर्थियों को कोई संदेह हो तो खुद स्वयं DPO ऑफिस में आकर कर सकता है परीक्षण। एक ही आंगनबाड़ी केंद्र में एक ही ब्लड रिलेशनशिप के हुए अभ्यर्थियों को नहीं दी जाएगी नियुक्ति जब तक पहले से ब्लड रिलेशनशिप की उम्मीदवार नहीं देते इस्तीफा। आंगनबाड़ी की नियुक्ति में 3-4 क्राइटेरिया हैं। उस क्राइटेरिया पे हम लोगों ने पूरा विधिवत परीक्षण किया। मैंने जितनी नियुक्तियां हुई हैं, नियुक्ति वालों का और वेटिंग वालों का डॉक्यूमेंट पोर्टल पर और फिजिकली मैंने स्वयं चेक किया है, कहीं कोई अनियमितता नहीं है। जिस व्यक्ति को शिकायत है वो DPO ऑफिस में आकर के अपना पूरा अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है। सर और भी चीजें आ रही कि पहले से किसी की माँ की ज्वाइनिंग है और उसी में उसकी बिटिया की ज्वाइनिंग हो गई। देखिए ऐसा है, माँ बेटी वाले में चूंकि विभाग को मालूम नहीं होता है, और जब तक माँ अगर पहले से है इस्तीफा नहीं देगी उसको ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। कहीं अभिलेखों में किसी प्रकार की शिकायत है तो रेवेन्यू से जांच करा करके हमें रिपोर्ट मिल जाए, हम उस पर पूरी कार्रवाई करें। एक बात हो रही सामने कि जैसे कोई पुलिस वाला है, उसकी पत्नी की ज्वाइनिंग हो गई। हाँ, उसकी जांच शिकायत हो और उसमें जांच में तथ्य आ जाएगा तो हम लोग उसको बर्खास्त करेंगे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ बैजोई के तत्वाधान में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जहां एक और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की झांकी आकर्षण का केंद्र रही, तो वहीं महिलाएं अपने हाथों में नीला झंडा लेकर बाबा साहब का जयघोष करते हुए चल रही थी। इसके साथ ही डीजे की धुन पर महिलाएं डांस करती नजर आईं। नगर के बम्बा रोड से बाबा भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया व अध्यक्ष राजेश शंकर राजू ने फीता काटकर किया। इस शोभा यात्रा की देखरेख अंबेडकर युवक संघ बैजोई के अध्यक्ष दर्शन गौतम और पूर्व तहसील महामंत्री चंदौसी, जिला प्रभारी आजाद समाज पार्टी के प्रेम सिंघानिया
व्यवस्थाओं के साथ शोभा यात्रा में साथ चल रहे थे। शोभा यात्रा में सबसे आगे बाबा भीमराव अंबेडकर की झांकी सभी को संविधान का संदेश देते हुए चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर भगवान बुद्ध की झांकी के आगे लोग नतमस्तक होकर चल रहे थे। इस शोभा यात्रा के दौरान आजाद समाज पार्टी के प्रेम सिंघानिया ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंघानिया है। मैं आजाद समाज पार्टी से जिला प्रभारी संबल। अच्छा, आज भीमराव अंबेडकर जयंती बड़ी धूमधाम से निकाली जा रही है, तो कहाँ से कहाँ तक गई थी और इस जयंती में क्या संदेश देना चाहते हैं आप निकाल कर? देखिए, ये हमारी जयंती जो है, ये जितने हमारे आसपास के गांव हैं वहाँ से सभी गांववासी एक एक कर झांकी यहाँ पर सम्मिलित करते हैं और हम संदेश के तौर पर भाईचारे को कायम करना चाहते हैं। बाबा साहब के विचारों को कायम करना चाहते हैं। बाबा साहब का उद्देश्य है कि हमारे भारतवासी भाईचारा बनाकर रहें। उसी भाईचारे के चलते आज के हम बाबा साहब का जन्मोत्सव मना रहे हैं और शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। शोभा यात्रा केवल एक यात्रा नहीं है, ये शोभा यात्रा आपस में दिलों को मिलाने वाली है। जो लोग हमारे बहुजन समाज के हैं, अन्य समाज के हैं, वो इससे प्रभावित होकर हमें अपना भाई समझें। हम यही अपील करना चाहते हैं कि आपस में भाईचारा बने। तो ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ संपन्न होगी? ये देखिए, ये बम्बा रोड बहजोई से स्टार्ट होती है। इसमें सादातवाड़ी, ढकारी, मदारा, बहजोई देहात फर्स्ट, बहजोई देहात सेकेंड और नागौस आदि जगह जगह से झांकियाँ सम्मिलित होती हैं और बम्बा रोड से स्टार्ट होती है। ये बम्बा रोड से चलकर बहजोई थाने के आगे से और पुराना बाजार में होती हुई सीधा बम्बा रोड पे ही समापन हो जाती है। संभल से सीनू संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग लड़की की शादी होने के संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर ने जानकारी दी है। देखिए, बीती रात को एक 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला ब्रह्मनगर रामलीला ग्राउंड के पास एक नाबालिग लड़की की शादी की जा रही है और सूचनाकर्ता लड़की के पिता थे। इस सूचना पर थाना पुलिस और पीआरबी मौके पर पहुंची। वहां देखा गया तो सूचना सही पाई गई। एक 12 वर्ष की लड़की की शादी, नाबालिग लड़की की शादी की जा रही थी, जिसको रुकवाया गया और लड़की को वन स्टॉप सेंटर में रात में करीब 2 बजे लेकर आया गया। आज दिन में CWC के सामने लड़की को पेश किया गया और लड़की के माता पिता को भी पेश किया गया, जिनसे CWC द्वारा ये आदेश किया गया और वो लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि जब तक लड़की बालिग नहीं हो जाती है तब तक उसकी शादी नहीं की जाएगी। इसमें दूल्हे व दूल्हे के पिता सहित 5 लोगों को 151 CRPC 170 BNSS के अंतर्गत गिरफ्तार करके भेजा गया था, जिनको पाबंद मुचलका किया गया। इटावा से सीनू संवाददाता विशाल की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।